आज मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने ऐप में जाइए, उसको सर्च कीजिए। एंड्रॉयड स्टूडियो इसे ओपन कीजिए। देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो रन हो गया है। प्रोजेक्ट जो मैंने पहले बनाया था लोडिंग हो रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो एक तरह से आईडी है। इसे एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट। कोई भी एंड्रॉयड का काम करने के लिए हमें उसके एडिटर की ज़रूरत होती है और उसी एडिटर का नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। पीछे सीन्स हो रहा है, इसे सीन्स खोलेंगे करेक्ट तरीके से। एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऐप डिजाइन करने के लिए। आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं और बहुत सिंपल है इसका यूज करना। मिनिमाइज कीजिए, इसे क्लोज कीजिए, इसे भी और न्यू फाइल दीजिए, न्यू प्रोजेक्ट से लिखिए। ये देखिए इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। देखिए बेसिक है, इम्पटी है, बटन नेविगेशन है, वीआर नेविगेशन यूज करने के लिए, टीवी के हैं, ऑटोमोबाइल के लिए हैं, एंड्रॉयड थिंग्स के लिए हैं। मोर थिंग्स हैं, आप जो यूज कर सकते हैं कर लिए। इसमें देखिए ऐड बार है, एरो है, 3 डॉट्स हैं, देखिए बटन नेविगेशन है और बहुत से हैं। हम इनपुट सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें नेम हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइप किया माई ऐप। जो हमारा पैकेज नेम है इसको भी हमें डिफाइन करना होता है यूनिकली। आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है वो भी आप सेट कर सकते हैं जहाँ मर्जी। ये 2 लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको बताता हूँ मैं। वैसे एंड्रॉयड स्टूडियो जो है जावा, कोटलिन और सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। हालांकि जो सी लैंग्वेज है वो इस पे शो नहीं होता है, बट वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होता है। जावा पहले से ही इम्प्लीमेंट होता है। जावा से देखिए इसके एपीआई सेलेक्ट कीजिए। इसमें बहुत सारे मैनी मोर एपीआई हैं जो कि हमें बताता है हमारे कितने % एंड्रॉयड डिवाइस को ये रन कर सकता है। उसके बाद फिनिश कीजिए। अब ये सीन्स हो रहा है। लोडिंग प्रोजेक्ट के बाद ग्रेडल सीन्स होंगे। ये देखिए अभी सेंसिंग हो रही है, बिल्ड हो रहा है। जब तक मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा आईडी होते हैं बहुत तरह के होते हैं। एक्लिप्स होते हैं, पेज चैनल तो बहुत सारे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये व्यू चैनल होते हैं। व्यू ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बट आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो एंड्रॉयड पे ही आप यूज करें। अगर आप एक्लिप्स यूज करें तो आप प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। जब तक सीन सुन लें दीजिए अच्छे से अच्छी तरीके से।
ये देखिए सीन्स फिनिश हो गए, इसमें 2 व्यूज आ गए, एक ऐप आ गया, एक ग्रेडल स्क्रिप्ट आ गई। ग्रेडल को हमें नहीं छेड़ना और ऐप में देखिए 3 फोल्डर है, ठीक है। एक है मैनिफेस्ट है, जावा है और रिसोर्स फोल्डर है। हमारे जितने भी काम होते हैं ये सभी रिसोर्स, जावा और मैनिफेस्ट इन तीनों फोल्डर में ही होते हैं। जो हमारा रिसोर्स है ये हमें हमारा जितने भी एक्टिविटी होती है उसको संभाल के रखता है। और इसमें ड्रॉबल फोल्डर होता है, लेआउट वगैरह जो हमारी होती हैं और वैल्यूज होती हैं और क्या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। और ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है। और ये हमारा एक्टिविटी डॉट मेन डॉट एक्सएमएल है। हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो एक तरह से ओपन सोर्स है जो कि लाइनक्स पे बेस्ड है। इसे हम 2 तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, एक कोडिंग के थ्रू, दूसरा डिजाइनिंग के थ्रू, जिसे हम यूआई डिजाइनिंग कहते हैं और एक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये देखिए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। और हम एक बटन बना लेते हैं। ये देखिए ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। ये देखिए मैंने बटन का सजेशन आ गया। ये देखिए बटन पे क्लिक कीजिए, रैप कॉन्टैक्ट पहले फिल पेरेंट था बट वो अब क्लोज कर दिया गया है। अब हम इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं बटन और इसको हम पहले इसको तो क्लीन हम इसे कलर भी दे सकते हैं कलर कोड से और इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वे। और सेकंड वे है सेकंड वे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम कर सकते हैं। देखो ये रहे इसके पैलेट्स। ये देखिए बटन मैं यहाँ लेके गया, इसको ड्रॉप किया। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोड हमारे एक्टिविटी एक्सएमएल में आ जाएगा। ये देखिए बटन 2 हमारा आ गया। इसका आईडी देख लीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमेशा आईडी अपना क्रिएट करना चाहिए ताकि हम इसे बाद में यूनिकली डिफाइंड कर सकें। ये देखिए इसके लिए कोड होता है आईडी प्लस आईडी। अब जो आप दे सकते हो B1 B2 एक्सेट्रा, जो आपका मन करे। मैं इसे B1 दे देता हूँ। ये देखिए अभी एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो ये कोड है हमारा कांस्टेंट लेआउट पे लिखा हुआ है। इसे हम लीनियर लेआउट करेंगे तो ये हमारा जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसको लीनियर लेआउट कैसे करते हैं। जो हमारा है XML से मतलब जो स्कीमा है उससे पहले के जितने भी कोड होंगे उसको हमें इरेज कर देना है। और लीनियर लेआउट, देखिए सजेशन आ गया, लीनियर लेआउट कीजिएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इस बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट में लीनियर लेआउट हमारा क्लोज भी होना चाहिए। ओके हमारे 2 बटन बन गए हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ही इसका होता है। अब ये मैनिफेस्ट में जाइए। मैनिफेस्ट का काम मेन ये होता है कि ये डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा लेबल, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा कोड पहले चले। उसके लिए एक इंटेंट नाम का एक फ़िल्टर होता है जिसको यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कोड, लेबल वगैरह पहले चले या बाद में चले। ठीक है, ये हमारा कोड इंटेंट फ़िल्टर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इंटेंट फ़िल्टर बहुत ही अच्छा यूज है इसका। बाकी आगे बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक